पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसला कर रही है, उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूं। मैं एक नाम भूल रहा हूं, सांप था जो 5 प्यारों ने पाला। हाजिर सर्विस जज हैं वो। ये बात कर रही हैं फवाद चौधरी साहब के बारे में और शेख रशीद साहब के बारे में। सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मुशर्रफ साहब की जो तदफीन है वो पाकिस्तान में होनी है। खैर, जब से उनका इंतकाल हुआ है तब से सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान की कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों से निकल कर हमें ये देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम थे। तो अब मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और ख़ास तौर पे उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। तो बाकी इसके अलावा कुछ अहम न्यूज़ भी हैं, कुछ अहम बातें भी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था कि जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसला कर रही है वो ये कि पूरे सूबे में से, मतलब जो भी हल्के हैं सूबे के अंदर, हर हल्के में से 500 कारकुन जो हैं वो गिरफ्तारियां देंगे। तो उनके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी गिरफ्तारियां देंगे। तो अब देखें, मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का सिलसिला शुरू करना भी है तो जाहिर सी बात है, पहले जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो कैदीन हैं, जो लीडर्स हैं, उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। उनमें बड़े बड़े नाम हैं। इमरान खान साहब पहले तो खुद, दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, बाकी असद उमर साहब, बाकी भी बड़े बड़े नाम जो है, खास तौर पे परवेज इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, जब ये शुरुआत करेंगे, जब ये गिरफ्तारियां देंगे तो ऑटोमेटिकली कारकुन आएंगे। तो कारकुन जाहिर सी बात है पीछे तो नहीं रहेंगे फिर। तो अब देखें ना, अब ये बड़े बड़े नामों का शुरुआत करना जरूरी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूं, 8 तारीख को इस्लामाबाद में जा रहा हूं मैं, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। तो बाकी फिलहाल अभी तक किसी और की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। तो इसीलिए ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अब इनको शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये लोग शुरुआत नहीं करते, सिर्फ कारकुनों को भेज दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, देखिए यहां पे बड़े बड़े सियासतदान जो कि अभी गिरफ्तार हुए हैं, बेचारे बेबस नजर आ रहे थे। अब इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग अगर बेबस नजर आते हैं तो बेचारा कारकुन क्या करेगा जाके, फिर उनके साथ क्या होगा। इसलिए बराए मेहरबानी तो लीडरों को खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी पहले। अब बेचारे कारकुनों को ना भेज दीजिएगा ऐसे, क्योंकि बेचारे अगर इस तरह चले जाते हैं तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। खैर, मैं एक नाम भूल रहा हूं, आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो सदर हैं। अगर वो अपने आप को जाके पेश कर देते हैं, अगर वो गिरफ्तारी दे देते हैं अपनी, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी और मेरे ख्याल से शायद किसी और को गिरफ्तारी देने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए बराए मेहरबानी जो लीडर्स हैं, तो ये खुद ही शुरुआत करें, बेचारे कारकुनों को पहले ना भेजिएगा। तो अब इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो भी आपको सुना देता हूं मैं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी, जनरल बाजवा ने इमरान खान को ब्लेंडर तस्लीम किया। तो कहती हैं कि ये ब्लेंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 प्यारों ने पाला। जब मरियम नवाज साहिबा लंदन में थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वापस आना था, तो उस टाइम ये कहा जा रहा था कि जी मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान में आएंगी तो वो एक बयानिया उनका एक बन चुका है, वो उस बयानिया के साथ चलेंगी। तो ये चीज एक रिपोर्ट हो चुकी थी। मैंने भी एक व्लॉग के अंदर वो 4 नाम बताए थे, जो कहा गया था कि ये 4 नाम है, मरियम नवाज साहिबा इन 4 नामों के ऊपर टारगेट करेंगी। तो उनमें जनरल बाजवा साहब थे पहले नंबर पे, फैज हमीद साहब थे, तो साकिब निसार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे। तो खैर, मरियम नवाज साहिबा ने अब 5 नामों का जिक्र कर दिया है। अब जो 5वां नाम है, कहा जा रहा है कि हाजिर सर्विस जज हैं वो। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक सियासी पर्सनैलिटी हैं, तो कल को किसी और का नाम भी ले सकती हैं। उनका तो कोई पता नहीं चलता, कल को वो कह दें जी ये नाम है जी, मैं जो 5वां नाम कह रही थी। तो इसीलिए अब किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता फिलहाल, वो खुद ही जिसका नाम लेंगी तो लेंगी। तो बाकी इसके अलावा उनकी और स्टेटमेंट भी है। कहा कि टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं,
2 घंटे की गिरफ्तारी पर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। तो बेसिकली ये बात कर रही है फवाद चौधरी साहब के बारे में और शेख रशीद साहब के बारे में, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर गए थे, जब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों के हवाले से, तो काफी अबदीदा हो गए थे उस क्वेश्चन के ऊपर वो। तो उसके अलावा शेख रशीद साहब को जब पुलिस वाले लेके जा रहे थे, कहा जा रहा है कि उनका पांव फिसल गया, या ये भी कहा जा रहा था कि आगे सीढ़ियां थी, शेख साहब को वो नजर नहीं आई, तो शेख साहब ने समझा कि मुझे धक्का दिया है किसी ने। तो आगे उनकी किस्मत अच्छी थी कि आगे एक सिपाही खड़ा था, उसके ऊपर जाकर लगे हैं, उनके सीने के ऊपर जैसे सर उनका जाके लगा है, तो शेख साहब मतलब कुछ सेकंड के लिए उनके सीने के ऊपर सर रखकर खड़े रहे हैं, काफी अबदीदा नजर आ रहे थे वो। तो इन्हीं चीजों के ऊपर, तो इन्हीं मोमेंट्स के ऊपर मतलब मरियम नवाज साहबा स्टेटमेंट दे रही हैं जी। तो उसके अलावा उन्होंने कहा जी पहली बार बेफैज हुए हैं, क्योंकि ये फैज के सर पे सियासत करते थे। अब जब उनके रोने के ऊपर बात हो रही थी, तो उसी चीज के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि मतलब अब ये बेफैज हो चुके हैं, इसलिए रो रहे हैं ये। तो अब मैंने जो कहा था कि 4 नाम, अब बाजवा साहब को भी टारगेट कर रही हैं, फैज हमीद साहब का भी नाम आ चुका है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि तुम जेल भरो, तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। तो उन्होंने इमरान खान साहब को यह भी कहा कि जहां पर हमें रखा गया था उसी सेल के अंदर तुम्हें रखेंगे, खाना भी देंगे, सारा कुछ देंगे, मतलब पूरी की पूरी सहूलियात देंगे हम तुम्हें, सिर्फ एक चीज तुम्हें नहीं देंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अब इस बात के ऊपर मरियम नवाज साहबा ने भी कह के लगाए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ये तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वो कौन सी बात थी, या मरियम नवाज साहब को पता है कि वो क्या कह रहे हैं और बात कौन सी है, हमें तो नहीं पता। अब ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ही थी कि एक चीज, मतलब वो पता नहीं कौन सी एक चीज है, अब वो खुद ही बता सकते हैं। तो बाकी ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई आपके साथ शेयर किए, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।